हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा प्लीज़। मैं बहुत ही डीप बात करने वाला हूँ आज। और इस चीज़ को अगर आप समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही गूढ़ चीज़ है, बहुत ही अंदर की चीज़ है, जो कि आपको जब आप कई सारे बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि स्टॉक मार्केट पे बुक पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, फिर पावर ऑफ हैबिट्स पढ़िए, और कई सारी बुक्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। वहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता है, वो ना ही फंडामेंटल एनालिसिस बताता है वो बुक। आप जब उन बुक्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे टेक्निक एम पैटर्न बनेगा, यू पैटर्न बनेगा, वी पैटर्न बनेगा, ये सब नहीं दिया हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आपको मार्केट में पैसे बना के नहीं देगा। ये मैं बोल रहा हूँ। आज इंडिया में आपके सामने ही कितने सारे लोग होंगे जो टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करते होंगे, और हो सकते हैं वो बेटर करते हों, मेरे से अच्छा जानते हों। और मैं तो ये मानता हूं मैं कुछ तो जानता ही नहीं। अगर मुझसे पूछिएगा तो हकीकत ये है कि मैं हर एक ट्रेड लेने से पहले मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं गलत हूं, हो सकता हूं, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 80% है कि मैं गलत हो जाऊंगा। मैं ये सोच के चलता हूं कि मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूं, इसमें मैं गलत हो सकता हूं। और मैं गलत अगर हुआ, सब लोग बोलते हैं कि ये देखना है कि अगर ये सही हुआ ट्रेड तो कितना मिलेगा, लेकिन मेरा थ्योरी अलग है। मैं ये देखता हूं कि मैं अगर यहां पे गलत हुआ तो मैं कितना लूज करूंगा, और क्या मैं उसको हैंडल कर सकता हूं, क्या मैं उस एसएल को हैंडल कर सकता हूं, क्या मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो मेरा माइंड है, माइंडसेट है, क्या उस लॉस को एक्सेप्ट कर सकता है। इफ यस, देन आई विल गो फॉर दैट ट्रेड। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी पैसे बना के नहीं देगा। पैसे बना के देगा आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि तीन तीन चीजें हैं: नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये चीज मैं पहले भी मेंशन कर रहा हूं, और आज फिर से मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते पूछते हैं सिखाओ सिखाओ। मैं क्या सिखाऊं? मैं आपको क्या सिखाऊं? क्या ऐसा नया दूं जो आपको अवेलेबल नहीं है? आज YouTube पे आप सर्च करोगे टेक्निकल एनालिसिस से या बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से, हो सकता है मेरे से बहुत बेटर बेटर लोग बैठे हैं जो YouTube पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, जहां से आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको सीखने के लिए आपको मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं भी बताऊंगा,
मैं भी बता सकता हूं, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है ज्यादा। वो आप कहीं और से भी आराम से देख सकते हो। मैं कुछ अलग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने समझा है चीजों को, वो मैं सोचता हूं कि मैं आपको बताऊं। और वो बताने का मेरा अलग तरीका है, अलग ढंग है। मैं खुद की ही बोल रहा हूं। मैं हर दिन ये सोच के चलता हूं कि आज मैं गलत होऊंगा और एक नई चीज सीखूंगा। थॉमस एडिशन 1000 टाइम्स फेल हुए थे, तब जाके बल्ब का आविष्कार किया था उन्होंने। आप लोग सोचते हो कि आप लोग फेलियर से डरते हो। मैं भी डरता था, अब भी डरता हूं, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शायद एक दिन मैं डरना बंद कर दूंगा, शायद आप भी बंद कर दोगे। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, देखो, मार्केट ना जॉब की तरह नहीं है। यहां आप आजाद हो। यहां आपके हर एक घंटे जो आपने दिल से चार्ट को देखा है ना, और उस पे ट्रेड किया है और वो एक्सपीरियंस किया है, अगर उसको अपने माइंड में उतारा है, उसका आज नहीं कल आपको फायदा मिलेगा। ये गारंटी है। ये कंपनी की तरह नहीं है कि इस साल प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिले, हो सकता है जो बॉस के चाटने वाले हैं उनको मिले। आप डिजर्व करते हो फिर भी ना मिले, कुछ बहाने लगा दिए जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। यहां पे हर चीज जो है ना, आप जो करोगे उसका रिजल्ट सामने, आपके सामने रहेगा। आप गलती करोगे, मार्केट तुरंत थप्पड़ मारेगा, एक लॉस का झटका देगा, खत्म। यहां कोई मर्सी नहीं है। नो मर्सी रूल है मार्केट में। आप गलत, आप लॉस लोगे, आप सही, आप प्रॉफिट लोगे। यहां सीधा सा रूल है। यहां ये नहीं है कि सॉरी बोल देंगे, सॉरी नहीं चलता। और जब तक यहां एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको, आप टाइम नहीं गुजारोगे ना, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा बॉस। कितना भी पढ़ लो, कितना भी एनालिसिस कर लो, नहीं बनेगा। ये लिख के ले सकते हो। किसी का हो सकता है ईश्वर की कृपा हो, बन जाए। होता है कईयों को, ईश्वर की कृपा होती है, बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी कुछ ना कुछ डिफरेंट किया जरूर होगा। हो सकता है जो मेहनत मैंने 2 साल या 3 साल या 4 साल में किया, हो सकता है उसी मेहनत को उसने 6 महीने में किया हो सकता है उसका जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, उसने उस चार्ट पैटर्न को 6 महीने में ही सारा चार्ट पैटर्न को अंदर ले लिया हो। मेरा सब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसने कुछ तो किया है, तब वो प्रॉफिट में है। तो ये यहां का बेसिक रूल है। और आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, इस चीज को मानने की कोशिश ही नहीं करते हो।
आप लोग ये समझते हो कि कोई मुझे सिखा देगा। भैया जिसने भी जो भी पैसे बना रहा है ना, वो 5 साल 6 साल उसने उसमें रगड़ घिस किया है, उसने भी लॉसेस झेले हैं, कई बार उसका भी अकाउंट खाली हुआ है, लेकिन वो आपकी तरह रोते नहीं फिर रहा है कि मेरा मार्केट में लॉस हो गया। वो ये सोच के ही आया था कि मार्केट में आया हूं, मैं 2 लाख रुपए मार्केट को दूंगा ही, 2 साल में 2 लाख का लॉस लूंगा मैं। उसने धीरे धीरे करके 2 लाख गवाए, अपने 2 साल भी गवाए, तब वो कमाया। आप 10 दिन में 2 लाख गवा देते हो, दिक्कत यही है। और उसके बाद 2 साल सिर्फ रोते हो। मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज है, और बड़ी लाइन लगी मुझे। मार्केट कहता है ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे मैंने ठगा नहीं है। मार्केट कहता है ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे मैंने ठगा नहीं है। बड़े से बड़े धुरंधर जो आज अरबों का पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, वो भी किसी टाइम पे ठगे गए हैं इस मार्केट में। आप कोई नए नहीं हो अगर आप लॉस ले रहे हो तो। और अगर आप उस लॉस को नहीं झेल सकते तो प्लीज आप इससे दूर रहिए। अगर आप में क्षमता नहीं है लड़ने की तो आप इससे दूर रहिए। अगर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपको लग्जरी ज़्यादा चाहिए, तो आप दूर रहिए प्रभु। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो और 1.5 लाख का मोबाइल लेके घूमते हो, तो आप मार्केट से दूर रहिए प्रभु, झेल नहीं पाओगे आप। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और 10 लाख की कार लेके घूमते हो, तो आप मार्केट के लिए नहीं बने हो, आप दूर ही रहो। मार्केट में ये चीज है ही नहीं। मार्केट को पहले आपको चढ़ाना पड़ेगा, और वो भी हंसी खुशी से। हर दिन चढ़ावा चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। किसी दिन तो प्रभु प्रसन्न होंगे। और जैसे ही प्रसन्न होना शुरू करती है, तो आप ये ना सोचो कि अब तो भैया अब हम धुरंधर हो गए। जिस दिन आपके दिमाग में ये आया कि मैं अब धुरंधर हो गया, मैं जो ट्रेड कर रहा हूं बस ये तो भैया एकदम निशाने पे ही लगेगा, उसी दिन आपको ठोकेगा मार्केट। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से। उसी दिन ऐसा बजाएगा ना आपको कि पीछे अगले 2-3 महीने तक याद रखोगे कि हाँ इस दिन आज बजाया गया था मुझे। थप्पड़ ही थप्पड़, थप्पड़ ही थप्पड़ पड़े थे। मार्केट को आप सुप्रीम मानोगे तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं गलत हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस कटा भैया, बस मैं इतना ही सह सकता था। इनिशियल फेज में आप एक्सपीरियंस हो गए हो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है यार। आपको एक्सपीरियंस अगर हो गया है तो एक स्टॉप लॉस काट के दूसरे में घुस जाते हैं लोग। वो सबसे एडवांस लेवल के लोग हैं। जो एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं वो तो देखते हैं ना कि अभी ठीक है ये डबल बॉटम नहीं बना, अच्छा ठीक है तो यू बन जाएगा, वी बन जाएगा। कुछ ना कुछ तो मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहे हैं। हर टाइम पे कोई ना कोई बिना पैटर्न के मार्केट नहीं चल रही है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके देखने के नजरिए में।
किसी को पत्थर में भगवान दिखते हैं, किसी को भगवान भी पत्थर के दिखते हैं। तो वो आपके नजरिए पे है। आप जितना एक्सपीरियंस करोगे, जितना ज्यादा देखोगे, उतना ज्यादा सटीक तरीके से उसको देख पाओगे। प्रॉब्लम आपके देखने में है, प्रॉब्लम मार्केट के चार्ट पैटर्न में नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है, और वो देखने का नजरिया आएगा एक्सपीरियंस से। आप अगर सोचोगे कि आज मैं मार्केट में आया, आज ही मैं परफेक्ट हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत कहता है, आपको ठगेगा। और मार्केट के नाम पे ठगने वालों की संख्या तो बहुत है, हर दिन ठगे जाते हैं लोग। कोई अगर ये बोल रहा है कि मैं 100% सही बता रहा हूं, मैं ये ट्रेड बता रहा हूं, इसमें स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, टारगेट ही आएगा, वो झूठ बोल रहा है, वो खुद से भी झूठ बोल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये ट्रेड है, इसका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, एकदम टारगेट ही टारगेट आएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं। उसका स्टॉप लॉस भी कट सकता है। जितनी प्रोबेबिलिटी उसके टारगेट आने की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसके एसएल कटने की भी है। और इस चीज को जब तक मान के नहीं चलोगे, मान के हर ट्रेड नहीं करोगे, आप नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल। तो बेसिक सी थ्योरी है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ आते हो, इस बिजनेस माइंडसेट के साथ, इसीलिए मैं जितने भी नए लोग मिलते हैं मुझे, और नए लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेड करना चाहता हूं, मैं उन्हें बोलता हूं ऑप्शन सेलिंग करो। अब ऑप्शन सेलिंग क्यों करो? ऑप्शन सेलिंग इसलिए नहीं करो कि ये जो प्रीमियम डीके वाला जो थ्योरी चलाते हैं, ये बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ है, एक हद तक है। सबसे बड़ा चीज मुझे जो पर्सनली फील होता है ऑप्शन सेलिंग में और बाइंग में डिफरेंस, वो है रिस्क मैनेजमेंट का। ऑप्शन सेलिंग में आपका जो माइंडसेट है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो परफेक्ट बैठता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं। आप अगर ऑप्शन से बोलोगे नहीं भैया मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करना है, आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो रहेगा, सिंगल लॉट में सेल करोगे बैंक निफ्टी में। अब आपका अगर 2,500 का भी स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस कटेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, बोलोगे ठीक है भाई आज 2,500 गया, जाने दे। लेकिन अगर 10,000 में से 2,500 का स्टॉप लॉस कटेगा ना, तो दिक्कत है भैया। और मैक्सिमम लोग यही है, मेरे पास तो है ही भैया 20,000, तो मत खेलो, मत करो, इन्वेस्ट कर दो उसको। नहीं हमें रातों रात करोड़पति बनना है, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, कोई नहीं बना है। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है यहां। और आप जो बड़े बड़े ट्रेडर को देखते हो ना, उनकी सच्चाई ये भी है कि वो भी अब रिस्क इसलिए उतना बड़ा ले पा रहे हैं ना, क्योंकि आप जैसे लोग देखते हैं उनके वीडियोस, और उनको यूट्यूब से 10-10 लाख रुपए का मंथली इनकम होता है। ये भी हकीकत है, इसलिए वो बड़ा रिस्क ले पाते हैं। आपका कौन सा इनकम है भैया? आप 20,000 की नौकरी करते हो, 50,000 की नौकरी करते हो, और सोच रहे हो कि वो 3 लाख का डेली कमाता है, मैं भी कमाऊंगा, नहीं होगा। आप उसका पोजीशन साइजिंग देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो, उसका पैसा देखो भैया, उसके बाद उसके प्रॉफिट को देखो। लेकिन आप लोग वो चीज देखते ही नहीं हो। आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे जॉब के लिए 4 साल कॉलेज में दिए, फिर 1 साल और रगड़ घिस किए, तब नौकरी लगी, और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन किए, तब जाके आज 1,50,000 कमा रहे हो।
तो यहाँ भी तो टाइम देना पड़ेगा भैया। यहाँ भी अगर लाख क्रॉस करना है इनकम, तो टाइम देना पड़ेगा। आज तो मैं इसी पे टॉपिक पे मैं सोच रहा था, बहुत मतलब ज़रूरी है इस पे बात करना, इसलिए मैं आज बात किया। और जो सच्चाई थी वो मैंने आप लोगों को बताया। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। मैं ये जानता हूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आप अपना काम नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं अपना 20 मिनट सिर्फ दे रहा हूँ। आप अपना देख लो कितना दे रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिएगा। थैंक यू।